वेलकम स्टडीज वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। तो आज अपन लेके आ गए हैं संधि की क्लास। ठीक है, संधि ट्रिक के माध्यम से अपन सीखेंगे हिंदी व्याकरण ट्रिक के से उत्तर देना। अपन सीखेंगे कि संधि को किस तरह से बजाना जाए। पेपर में जो है संधि के सवाल यदि 1 से 2 क्वेश्चन भी आ रहे हैं यदि हिंदी के सेक्शन में, तो उसे कैसे हम पूरा सही कर सकते हैं, देखते ही आंसर आएगा इस ट्रिक को सीखने के बाद। और स्वर संधि जितनी भी होती है उसकी पूरी पहचान आप सीख जाएंगे। संधि 3 प्रकार की होती है, जैसे कि आप जानते हैं संधि कितने प्रकार की होती है। संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजक संधि और विसर्ग संधि। तो इस वीडियो में अपन क्या जानेंगे, इस वीडियो में अपन स्वर संधि की पहचान सीखेंगे, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट जो होती है वो स्वर संधि होती है। ठीक है, स्वर संधि की बात करें तो इसके कितने प्रकार होते हैं। पहला होता है इसमें दीर्घ स्वर संधि। स्वर संधि में पहला आता है दीर्घ स्वर संधि, दूसरा आता है गुण स्वर संधि, तीसरा आता है वृद्धि स्वर संधि, चौथा आता है यण संधि और पांचवा आता है अयादि संधि। दीर्घ स्वर संधि की पहचान क्या है, यदि किसी शब्द में आपको उसे तोड़ने पर या फिर बिना तोड़े भी यदि आपको शब्द में आ की मात्रा, बड़े आ की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा या फिर बड़े ऊ की मात्रा दिखाई दे रही है, इसका मतलब वहाँ पर दीर्घ स्वर संधि होगा। सीधे सीधे पहचान है दीर्घ स्वर संधि की। ठीक है, बड़ी मात्रा लगी होगी। गुण स्वर संधि की पहचान क्या है, यदि आपको दिए गए शब्द में यदि उसमें ए की मात्रा लगी है, औ की मात्रा लगी है या फिर उसमें अर की मात्रा लगी है, तो ये पहचान हो जाएगी कि वह शब्द जो दिया गया है वो गुण संधि के द्वारा जोड़ा गया है। ठीक है, जैसे कि उदाहरण यहाँ पर दिया गया है सहोदर। सहोदर में आप देख सकते हो यहाँ पर ओ की मात्रा लगी है। ठीक है, ओ की मात्रा लगी है, इसका मतलब गुण संधि। नेक्स्ट आ जाते हैं अपना वृद्धि संधि। वृद्धि जैसे कि नाम से प्रकट हो रहा है, वृद्धि यानी ज़्यादा। गुण में क्या होता है, गुण में ए की मात्रा लगती है और ओ की मात्रा लगती है, लेकिन वृद्धि में क्या हो जाता है, औ की मात्रा लगती है, आई की मात्रा लगती है और औ की मात्रा लगती है। ठीक है, डबल मात्रा आ जाती है वृद्धि संधि में। तो यदि किसी शब्द में यदि हमें आई की मात्रा दिख जाए या फिर औ की मात्रा दिख जाए तो वहाँ पर क्या होगा, वृद्धि संधि होगी। ठीक है, यण संधि कब होगी, जब आधा शब्द में दिख जाए। कोई भी शब्द है जहाँ पर हमें आधा शब्द दिख रहा है तो वहाँ पर यण संधि होगी। जैसे कि उदाहरण में यहाँ पर दिया प्रत्यार्पण। प्रत्यार्पण का आपको संधि विच्छेद करने को मिले तो यहाँ पर आपको यदि पूछा जाए कि इसमें कौन सी संधि है बताओ, तो प्रत्यार्पण आप देखोगे यहाँ पर आधा शब्द दिया गया है, तो सीधा सीधा ये यण संधि का उदाहरण है। अगला है अयादि संधि। अयादि संधि में क्या होता है, अयादि संधि में 2 बातें याद रखनी है। पहला तो ये है कि पहला वर्ण एक होगा। अयादि संधि में जब हम संधि विच्छेद करते हैं, क्या करते हैं, संधि विच्छेद करते हैं, तो एक शब्द जो होता है, एक वर्ण जो होता है वो अलग हो जाता है और बाकी 2 वर्ण जो होते हैं वो अलग हो जाते हैं। टोटल मिलाकर कितने वर्ण होने चाहिए, टोटल मिलाकर 3 वर्ण होने चाहिए। अयादि संधि की पहचान है, टोटल 3 वर्णों का शब्द होता है। पहला वर्ण अपने आप में अलग हो जाता है संधि विच्छेद करने के बाद, तो बाकी ये 2 अलग हो जाते हैं। जैसे कि उदाहरण लेते हैं भावुक। भावुक का संधि विच्छेद करो तो ये क्या होगा, भौ धन उक। अब देखो यहाँ से एक वर्ण अलग हो गया, सिंगल वर्ण अपने आप अलग हो जाता है और 2 वर्ण अलग हो जाते हैं। टोटल मिलाकर कितने वर्ण है, 1 2 3, 3 वर्ण है। 3 वर्ण इसकी पहचान है अयादि संधि की। पवन, पवन का संधि विच्छेद करो तो पवन में भी देखो पौ अलग हो गया और अन अलग हो गया, पौ धन अन। तो यहाँ पर कितने वर्ण हो गए, 3 वर्ण हो गए। तो यह अयादि संधि की पहचान है। ठीक है, तो यहाँ पर समाप्त होता है स्वर संधि। तो इस तरह से अपन पहचान कर सकते हैं। दीर्घ संधि है तो उसमें बड़े आ की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, बड़ी ऊ की मात्रा लगती है। गुण संधि यदि आ जाए तो उसमें ए की मात्रा, औ की मात्रा, आर की मात्रा लगती है। वृद्धि संधि आ जाए तो उसमें आई की मात्रा और औ की मात्रा लगती है, यानी डबल मात्रा लगती है। ठीक है, यण संधि आ जाए तो उसका पहचान है कि उसमें आधा शब्द दिया होगा। अयादि संधि का पहचान है कि पहला जब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो पहला वर्ण अलग हो जाएगा और बाकी 2 अलग हो जाएंगे। टोटल मिलाकर इसमें 3 वर्ण होंगे। ठीक है, तो ये आ गया अपने फॉर्मूले। अब चलते एक क्वेश्चन अपन देख लेते हैं। एक क्वेश्चन अपन ने उठाया है, ये पटवारी का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वृद्धि स्वर संधि का उदाहरण नहीं है। ठीक है, वृद्धि स्वर संधि अभी हमने बताया जिसमें आई की मात्रा लग जाए या जिसमें औ की मात्रा लग जाए, यानी डबल मात्रा आ जाए, वहाँ पर क्या होता है, वृद्धि स्वर संधि होती है। देखो तथैव है, तथैव में देखो औ की मात्रा लगी है, डबल मात्रा लगी है, यानी ये वृद्धि स्वर संधि का उदाहरण है। महोदर औ की मात्रा लगी है, ये भी वृद्धि स्वर संधि का उदाहरण है। लोकेशना में आई की मात्रा लगी है, ये भी वृद्धि स्वर संधि का उदाहरण है। लेकिन जो जरूर भी है हमारा, इसमें ओ की मात्रा लगी है, केवल सिंगल मात्रा यहाँ पर हमें दिख रही है। ओ की मात्रा दिख रही है, इसका मतलब इसमें कौन सी संधि होगी, इसमें होगी हमारी गुण संधि। ठीक है, गुण संधि की पहचान है ये। यदि उसमें ए की मात्रा लगी है या ओ की मात्रा लगी है, सिंगल मात्रा आ जाए तो वहाँ पर गुण संधि, और जहाँ पर डबल मात्रा आ जाए वहाँ पर वृद्धि स्वर संधि। तो इस तरह से ऑप्शन है इसका सही आंसर हो जाएगा। और ये थी अपनी स्वर संधि की पहचान किस तरह से करनी है। देखते ही आंसर कैसे निकालना है, संधि की पूरी ट्रिक हमने बता दी। तो वीडियो कैसी लगी है, वीडियो को यदि पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना इसी तरह की इन्फॉर्मेशन वीडियोज़ के लिए और नॉइजफुल वीडियोज़ के लिए, और कमेंट में बताना कैसी लगी आपको वीडियो। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।